हेलो मित्र, आप सभी का स्वागत है एग्जाम क्रैक 6-7 इस चैनल में। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि टॉप 100 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो मैं सीरीज चला रहा हूं उसका पार्ट 5 है, यानी 5वां वीडियो है। ऑलरेडी 4 वीडियो बन चुका है। सर उसका लिंक कहाँ मिलेगा, उसको देखेंगे कैसे? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जिसको डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करने आता है, प्लेलिस्ट जाके देखिए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है टॉप 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024, है ना। जिसको प्लेलिस्ट भी चेक नहीं करने आता, किसी से बगल में देखिए जो यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, उससे पूछ लीजिए कि कैसे प्लेलिस्ट देखा जाता है, क्योंकि उसमें सीरीज बाय डाला जा रहा है। नहीं, 4 वीडियो ऑलरेडी उसमें रख दिया गया है। आप पहला वीडियो दूसरा वीडियो देखते हुए कितना 5वां वीडियो तक आइए, क्योंकि यहाँ में देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है। ऑलरेडी 16 क्वेश्चन उसमें बता दिया गया है ना। तो कहने की मतलब कि जो बच्चा बहुत अच्छा करना चाहते हैं कि 10th में सर कुछ, क्योंकि सबका सोच में होता है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो डायरेक्ट बोर्ड में लड़ जाए, बस उसी पे तो हम काम कर रहे हैं, है ना। करने के मतलब कि तरीका पे भी ध्यान दीजिए कि बनता कैसे। थोड़ा सा हम टाइम ज़्यादा लेते हैं कोई भी क्वेश्चन में, इसीलिए लेते हैं ताकि हम समझा दें। जैसे आपका इसमें रेकरिंग वाला क्वेश्चन हम ले लिए, है ना, कि 1.8 को पी बटा क्यू के रूप में लिखे, 1/8 को पी बटा क्यू के रूप में लिखे, पी बटा यानी परिमेय के रूप में लिखे, यानी पी बटा क्यू के रूप में लिखे। और ये दुलड़ुआ क्वेश्चन नहीं, बहुत दुलड़ुआ क्वेश्चन है, क्योंकि हर साल टपकता है। हर साल, कोई ऐसा साल नहीं है कि बीच किया। अभी का साल को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लगभग हर साल क्या करता है, ये वाला क्वेश्चन टपक जाता है। अब ऐसा नहीं कि 1.8 देगा, इसको तरीका पर ध्यान दीजिए। 1.8 की जगह कुछ भी और दे सकता है। तो हम क्या करते हैं कि अपना मन से एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। समझिएगा आप, मान लेते हैं कि 1.8 की जगह हम अपने से कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझाते हैं। मान लेते हैं 0.8 रहता, क्या रहता, 0.8। और कहता है इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखे। तो जब भी बोलेगा ऐसा, तो जो भी क्वेश्चन देगा ना, बस उसको काम क्या करना है कि मान लेना है, लिखना है कि माना कि x बराबर 0.8। तरीका पे ध्यान दो, सभी में यही काम करेंगे। देखिए, अब x बराबर हम लिख सकते हैं 0.888। आगे बढ़ा सकते हैं, इसीलिए क्योंकि रेकरिंग के मतलब होता है वो संख्या बार बार आ रही है, तो उसको हम स्टॉप किए हैं। जैसे ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा कर लिए। अब हम लोग ध्यान एक चीज़ देना है, एक स्टेप तो पता चल गया कि हम लोग मान लेना है। दूसरा स्टेप में आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि यदि 1 पे रेकरिंग है तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, 2 पे रेकरिंग रहेगा तो दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे, 3 पे रेकरिंग रहेगा तो दोनों तरफ 1000 से गुना करेंगे। इस पे ध्यान देना। 1 पे रेकरिंग है तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, गुना करने पर। जब गुना करोगे बाबू, तो यहाँ पे 10 में गुना करेगा तो 10x हो जाएगा बराबर। देखिए, जब भी गुना किया जाता है तो ये पॉइंट उधर भागता है, और भाग दिया जाता है तो बाएं तरफ भागता है। तो आपको 10 से गुना कराते हैं, पॉइंट छटक के यहाँ आ जाएगा, यानी 0 तो 0 रहेगा, और 8 है तो 8, पॉइंट यहाँ आ गया, और 8 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो लेकिन 0.8 लिखना सही नहीं है, क्योंकि आप पापा से कहोगे कि पापा हमें 0.8 रुपया दीजिए, तो पापा ऐसा थोड़ी ना कि 1,000 दे देंगे, चाहे 80 रुपया दे देंगे, ऐसा नहीं देंगे। यानी 0 लगाने से कोई फायदा नहीं है, 0 उधर लगाओगे तो फायदा करता है। तो यहाँ पे 0 हटा देते हैं, इसीलिए क्योंकि आप पापा से बोलोगे 0.8 रुपया दीजिए, पिटवो करेंगे कि 0.8 रुपया का चाहिए, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे 10x है तो 10x ही रहेगा। एक चीज़ देखो, में क्या करना है कि 8 है तो 8 को रखिए, अब प्लस आपको क्या करना है कि ई वाला यानी x जो बराबर में है उसको ला के रख देना। x के बराबर में 0 पॉइंट कितना है, 88। इसीलिए रख देना है क्योंकि जब इसको और इसको जोड़िएगा तो इसको ये वाला आ जाएगा, जोड़ के देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 10x है तो 10x ही रहेगा, क्या रहेगा, 10x ही रहेगा। और यहाँ पे 8 है तो 8 प्लस इसके बराबर, हम इसके बराबर तो ये रखे हैं, तो यानी इसके बराबर में देखो क्या है, x है, तो हम लोग x रखेंगे, यानी यहाँ पे x रखेंगे। तब ऐसा कर लीजिए कि 10x है तो 10x, हम इधर लिया गया x के, तो x हो जाएगा, उधर 8 बचेगा, यानी 9x बराबर 8 हो गया। यानी x बराबर देखा जाए तो 8/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/9। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि यदि 1 पे रेकरिंग रहेगा तो नीचे 1 9 होगा, 2 पे रेकरिंग रहेगा तो नीचे 2 9 होगा, 3 पे रेकरिंग रहेगा तो नीचे 3 9 होगा। इस चीज़ पे भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया। कहो कि सर अभी समझ में नहीं आया है, आपको लग रहा है कि समझ में आ गया। हाँ बाबू, हमें भी लग रहा है कि समझ में भी नहीं आया है ना। देखिए, इसको हटा देते हैं। सर आप 8 क्यों ले रहे हैं, ध्यान, तरीका पे ध्यान दीजिए। मान लेते हैं इक्वेशन हटाइए, इक्वेशन हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि ऐसा ले लेते हैं कि कहेगा 0 पॉइंट नहीं, 0 पॉइंट मान लेते हैं कि 72 बोलेगा, 72 पे रखिए। तो 2 गो पे है, तो हम लोग आंसर में पता चलेगा कि नीचे जब भी आएगा तो 2 गो 9 आएगा। देख लीजिए, इसको बना के क्या करेंगे कि माना, है ना, ये लाइन याद रखना है, माना कि x बराबर कितना है, 0.72 72 पर रेकरिंग है। अब क्या करेंगे
कि लिख देंगे x बराबर 0.7272 बार बार लिखेंगे, इसीलिए क्योंकि 72 पे रेकरिंग है ना, तो संख्या बार बार आ रही है 72। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ 100 से आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। इसीलिए गुना कर दीजिए बाबू, क्योंकि 2 गो पर रेकरिंग है तो 100 से अभी बताया, 3 पे रहेगा तो 1000 से गुना करने पर, तो गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब यहाँ पे 100 में गुना करेंगे तो 100 x हो जाएगा बराबर, इसमें गुना करेंगे 100 से तो पॉइंट यहाँ भाग आएगा, क्योंकि जितना 0 से गुना करेगा उतना ही उधर भागता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72 के बाद 72 आ जाएगा, 72 बार बार आते रहेगा, यानी ये वाला पॉइंट जो है यहाँ भाग गया। तो लग रहा होगा 72 यानी 2 बार काला लिख दिया सर, 2 गुना अभी और लिखाएगा 10-15 को, जितना मन है उतना लिखाएगा। तो ऐसा मत सोचना, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं 72 ऐसे, है ना, ये बात तो समझिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए 100x है तो 100x, 72 है तो 72 प्लस, अब ई वाला ला के रखना रहता है तो 0 पॉइंट कितना रखोगे, 72 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे 100x है तो 100x ही रहेगा, बात समझिए, 100x है तो 100x ही रहेगा बराबर, 72 है तो 72 प्लस, इसके जगह पे आप x रखिए, क्योंकि इतना के जगह पे आप जानते हैं x, क्योंकि x के लिए ही ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100x है तो 100x, इधर आएगा माइनस तो x हो जाएगा बराबर, उधर 72 रहेगा, यहाँ से 99x हो जाएगा बराबर, कितना हो गया 72, हमको चाहिए x बराबर तो 72/99, 72/99, नीचे क्या आ गया 72/99। तभी आपको समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ जाते हैं, देखिएगा हम कई गो क्वेश्चन इस पे बता देते हैं, ताकि आपको जब शुरू करें इवला तो लगना चाहिए छोड़ दीजिए सर हम खुद बना लेंगे, तब ना बात हुई कि यार सर क्वेश्चन तो हम अपने बनाते हैं, बस खाली आप समझा दीजिए कि करना क्या है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे समझिएगा, अब पॉइंट वाला 0 वाला हटा दीजिए, कुछ अंक वाला ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं कि 3 पॉइंट कितना ले लेते हैं, 3.87 पर रेकरिंग। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, बस काम वही है कि मान लेना है, माना कि x बराबर 3.87 पे रेकरिंग, है ना, तो कहेंगे दोनों तरफ x बराबर क्या हो जाएगा 3.87 बहुत बार आएगा 87 पे रेकरिंग है ना, दो पर, तो क्या कर लिखेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। अरे 100 से क्यों कर रहे हैं, इसीलिए ताकि 2 गो पे रेकरिंग है, 3 गो पे रहता तो 1000 से करता, लेकिन 2 गो से ज़्यादा देवे नहीं करता, 10वां के रेंज है, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, तो 100x हो जाएगा बराबर, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, 3 पॉइंट कितना है, हाँ पॉइंटवा कहाँ भागेगा जी, पॉइंट यहाँ ना भाग जाएगा, तो कहेंगे 387 के बाद यहाँ पे पॉइंट चला जाएगा, 100 से करें तो जाएगा 87 हम लोग को बार बार आते रहेगा। अब ध्यान देना कि 100x है तो 100x तो रहेगा, मेन यहीं पे ध्यान देना होता है बाबू, मेन यहीं ध्यान देना होता है कि यहाँ लिखेंगे कैसे। सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है तो ये लाइन देता है, और ये लाइन लिखने के लिए हम बता रहे हैं, देखिए आपको क्या करना है कि पूरा समझिएगा ना कि 300 कितना है 87, इसको पॉइंट नहीं समझिए अभी फिलहाल के लिए। और क्या करना है कि 387 में से पॉइंटवा से आगे वाला रहता है वो घट जाता है, यानी 387 में से 3 घटा दीजिए, आगे वाला घटता है, तो 387 में से जब 3 घटाइएगा तो 384 आ जाएगा, क्योंकि 87 में से जाएगा तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, प्लस का चिन्ह दे दीजिएगा, और उसके बाद ई वाला संख्या को रखना रहता है, एकदम ध्यान दीजिए, इसी को रखना है, तो कितना रखोगे 3.87 ऐसे। अच्छा ऐसा क्यों किया, देखिए 387 में आप इसको जब जोड़िएगा ना तो ये पूरा आ जाएगा, इसीलिए ऐसा किया, इसीलिए यहाँ पे ऐसा किया कि एक से हम रख सके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100x है तो 100x बराबर 384 है, आप प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि हम x के लिए ही ऐसा किए थे, क्योंकि इतना के बराबर आप x जानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, x रख दिए, यहाँ पे रखिए 100x है तो 100x में से इधर से x जाएगा तो उधर क्या बचेगा 384, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 99x हो जाएगा, 99x कितना हो जाएगा, 100 में से एगो x जाएगा तो 99x 384 रहेगा। अब कहेगा x बराबर, तो कहेंगे 384/99। क्या नहीं समझ में आ रहा है, एक क्वेश्चन और ज़्यादा नहीं, ध्यान दीजिए हम कहाँ पे क्या करें, बार बार यहीं पे तकलीफ देगा, ई वाला लाइन सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है, ई वाला, इस पे ध्यान देना है, ठीक है ना। फिर से देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, तब हम इसको बना के उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। हड़बड़ाना नहीं बाबू, बहुत जल्दी में मत रहो, है ना। कुछ बच्चा आता है 2 सेकंड 3 सेकंड रहा ना तो 1 आध मिनट रहा उसके बाद भाग जाता, तो उसका जिंदगी भाग रहा है तो भाग के क्या करेगा, है ना। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीका से है, कोई दुखी मत हो जाइएगा ऐसे बोलने से, है ना, क्योंकि बच्चा आता है पढ़ने के लिए कि चलते हैं तो निषाद विवेक सर पढ़ा रहे हैं तो देख लेते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ेगा, बस 5 मिनट या 2 मिनट, उसके बाद उसको कहीं दिमाग में आएगा कि कोई लेटेस्ट गाना तो नहीं ना आया, गाना सुनने के चक्कर में वो बर्बाद हो जाता है, गाना सुनने लगता है। ये सब पे ध्यान नहीं दीजिए, पहले पढ़ने के लिए आए तो आपको माइंड में यही सेट होना चाहिए कि बस हम पढ़ेंगे, है ना, इस आपको माइंड में होना चाहिए, नहीं तो पढ़ना छोड़ दीजिए, बेकार है
है ना, जब मेहनत नहीं करोगे तो। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार के है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 दे दिया और 8 7 दे ले या 8 4 दे ले और कहेगा रेकरिंग, तो बस तरीका पे ध्यान दीजिए। हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि x बराबर कितना है 2.84 है, 2.84 है और रेकरिंग कर लेंगे, तो x बराबर क्या कितना हो जाएगा 2.84 ऐसे आते रहेगा, और भी लिख देते हैं 84 ऐसे आते रहेगा। तो मान लेते हैं हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे 100 से, क्योंकि 2 गो पर रेकरिंग से उसे गुना करने पर ध्यान देते रहिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 100x बराबर 2.2 नहीं पॉइंट भाग के यहाँ आ जाएगा, यानी 284.8484 ऐसे जाते रहेगा, ध्यान देते रहेगा। जो बच्चा ध्यान देगा बस उसी को समझ में आएगा, माइंड में हम पहले ही बता रहे हैं, सेट कर लीजिए, है ना, क्योंकि हम थोड़ा सा स्पीड में कुछ काम है इसीलिए। कुछ यहाँ पे काम क्या रहेगा, मतलब एक बात बताना चाह रहे हैं कि मतलब थोड़ा सा स्पीड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100x, नॉर्मल निकलना भी है कहीं, अभी जस्ट हमें कुछ काम आ गया अर्जेंट, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी में भी है और दिमाग भी लगाइए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम बोल रहे हैं कि तकलीफ देता है, यहीं पे बार बार बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या करना है कि जो पूरा संख्या दे ले रहेगा ना, ये पूरा जो संख्या दिया हुआ है, तो ये मान लीजिए कि 284 है, 284, और 284 में से पॉइंट से पहले वाला घट जाता है, यानी इसको जब 284 में से जब 2 को घटेगा तो 282 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 282 का ही यूज़ करना है, कितना का, यानी अगल का घट जाता है ये वाला, तो 200 कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, 82 अब प्लस, फिर प्लस देना, अब जो घटाए हैं उसी को जोड़िए, कहने का मतलब कि फिर ई वाला रख दीजिएगा, ध्यान दीजिए उसी को रख देना, 2.8484 को रख देना है, इसीलिए क्योंकि 282 में 2.84 जोड़िएगा तो 284 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए 100x है तो 100x ही रहेगा, 282 ही रहेगा, इसके जगह पे आप x का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना बराबर आप जानते हैं कि x होता है, तो x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा, इधर x आएगा, उधर 284 बचेगा, 82 बचेगा, तो x बराबर 99x ना हो जाएगा जी, क्योंकि 100x में से एगो x जाएगा, 99x बराबर 200 कितना हो जाएगा 82। आपसे बोलेगा x बराबर तो कितना हो जाएगा 282 बटा यहाँ से 99 जाएगा, क्या जाएगा 99 जाएगा, 99, यानी आपको एक चीज़ पता चला कि 2 गो रेकरिंग रहता है तो नीचे 99 आता है, 3 गो रहता है तो 999 आता है, 1 गो रहता है तो 9 आता है। तो यहाँ पे एक पर एक वाला दिया तो एक वाला तुरंत ही बना देंगे, क्या टाइम लगेगा, बस 1 मिनट के अंदर में इसको बना देंगे, देखते रहिए खाली, ठीक है। चलिए देखिए अब मेन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बनाते हैं, जो क्वेश्चन दिया है तो हम लोग काम वही करेंगे, थोड़ा सजा के लिख देते हैं कि दोनों तरफ क्या करेंगे, माना कि, है ना, माना कि x बराबर 1.8 पर रेकरिंग, थोड़ा सा क्वालिटी हाई कर लीजिए, इसमें मार्कर कम गया, रुको हम ब्लैक से बना देते हैं, है ना, मार्कर नहीं कम गया उसमें इंक कम गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि x बराबर क्या कर लेते हैं 1.88 बार बार ऐसा कर लेते हैं, है ना। तो देखिए एक पर रेकरिंग है तो दोनों तरफ हम लोग 10 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, चलिए 10 से करेंगे तो 10x हो जाएगा बराबर, पॉइंट वो भागेगा जी, एक पॉइंट भागेगा नहीं, 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, अब पॉइंट 8 जाएगा, है ना, 8 बार बार जाते रहेगा ऐसे, है ना। तो देखिए अब क्या करना है कि 10x है तो 10x ही रहेगा बराबर 18, यहाँ नहीं लिखना है, यहीं पे लिखने के लिए सोचो, बार बार हम करेंगे यही लगन तकलीफ देता है, तो आप आगे वाला खाली घटा दीजिए, तो पूरा 18 है मान लो, तो आगे 1 है, तो 18 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 17 प्लस, इसको रख दीजिए, इसको 1.88 को बार बार रखना है। बताइए 10x है तो 10x बराबर 17 प्लस ये पूरा के मान x है, क्योंकि इसके जगह पे x है तो हम लोग x को रखेंगे। अब क्या इतना हो जाएगा 10x हो जाएगा, यहाँ पे 10x, इधर x आएगा तो -x हो जाएगा बराबर, इधर 17 बचेगा, तो यहाँ पे कर सकते हैं कि 9x बराबर 17, अब 17 हो जाएगा, 9x बराबर 17, क्योंकि 10x में से एक x जाएगा, 9 बचेगा बराबर 17 है, हम लोग कहेंगे x बराबर जो हो जाएगा 17/9 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आपको समझ में आया है तो आप लाइक कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को इधर उधर थोड़ा शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी बच्चा 10th का है उस बच्चा को लाभ मिल सके। और इसके बाद जैसे 17 के बाद कितना है, 18 है, 19 है, 20 है, हम सभी को आपके आज क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ा के बहुत बड़ा तीर नहीं मार सकते आप मान लेते हैं कि इस अभी क्वेश्चन नंबर 17 देखें, आप भाग जाइएगा तो जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप चल जाइएगा, लेकिन हम बताएंगे क्योंकि मेरा यहाँ काम है, जिस काम के लिए मैं बना हूँ उसको करूँगा। बस हमें अभी इस वीडियो में मैं बता दूँ कि हमें इस क्वेश्चन को 2 4 5 क्वेश्चन इसमें करवा देना, अच्छा तो हम करवाएंगे, कहीं जाएंगे। आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 जो 18 है आपका बोर्ड में छपेगा, क्यों छपेगा, क्या रीजन है कि छपेगा। छपने का एक रीजन है क्योंकि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि
के किस मान के लिए के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसमें बॉर्डर जो है ना अनेक हल वाला है। देखिए बाकी सब इसमें बात फेंकता है अपरिमित रूप से कुछ और रूप से, बस कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल की जगह एक हल भी दे सकता था या दे सकता था कि कोई हल नहीं है ना। कहने का मतलब यहाँ पे कुछ भी देगा लेकिन यहीं पे कुछ चेंज करेगा। चेंज क्या करेगा जो मैं बताता हूँ। यहाँ पे कई तरीका से इसमें क्वेश्चन घुमाता है। बस ये जो थ्योरी हम बताया ना, इस डायग्राम को यदि माइंड में आपका पाइल है तो आप क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल अच्छे तरीका से आप बना सकते हैं, कहीं हड़बड़ाहट नहीं होगा। जैसे देखिए इसमें दो समीकरण देखा, जैसे एक समीकरण ही है एक समीकरण ही है। जैसे कि हम थ्योरी में ले लिए पहला समीकरण दूसरा समीकरण, तो समझिएगा कि एक्स के गुणांक को a1 कहते हैं, बाई के a2 और लास्ट वाला को क्या कहेंगे c कहेंगे। यानी कहने का मतलब कि ए बी सी, लेकिन पहला समीकरण है तो a1 b1 c1, दूसरा है तो a2 b2 c2, यानी आगे वाला a1 होता है b1 होता है c1 होता है a2 है तो b2 c2 है ना। जैसे मान लेते कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये अविरोधी समीकरण है या संगत समीकरण। लेकिन हलों की संख्या कहा जाए तो इसमें केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 का है, तो हम लोग कहेंगे कि विरोधी समीकरण होगा। यानी ये अविरोधी होगा, ये विरोधी होगा और इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसमें तो एगो हल भी हो रहा था, इसमें कोई हल नहीं होगा। लेकिन इसमें यदि मान लेते हैं कि a1 बटा a2 है बराबर b1 बटा b2 है बराबर c1 बटा c2 एक दूसरे का सब है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आश्रित समीकरण एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है या संगत है। और इसमें हलों की संख्या बोला जाए तो अनेक हल यानी अनगिनत हल होगा। फिर से समझ लीजिए, यदि a1 बटा a2 है b1 बटा b2 नहीं है, तो हम लोग कहेंगे एक हल होगा। अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, कोई हल नहीं, सब बराबर है a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, तब कहेंगे क्या होगा? अनेक हल होगा। जैसे इस पर मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1/2 आ गया, फिर निकाले 1/2 आ गया, फिर निकाले 1/2 आ गया, तो सब तो बराबर है, तो हम लोग कहेंगे इसमें अनेक हल होगा। तो क्वेश्चन को समझिए, आपको वहाँ पे ऐसा दिया, क्वेश्चन क्या दिया कि अनेक हल, बाकी अपरिमित रूप से कुछ रूप से उससे मतलब नहीं, अनेक हल दिया है। कहने का मतलब कि ई वाला डायग्राम चलेगा, क्योंकि हम बता चुके हैं इसमें अनेक हल है ना। आपको वहाँ पे कह सकता था कि जो क्वेश्चन है आपको बोल सकता था कि अविरोधी समीकरण है। क्या बोल सकता था? अविरोधी। तो ई वाला हम लोग को फॉर्मूला चलता है a बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। लेकिन ध्यान दीजिए अनेक हल ही देता है बार बार, ज़्यादा चांस ही पे है। तो तीसरा आपका दुलड़ुआ हो गया, इसमें भी लगा लीजिए है ना, यही देगा आपको। जब भी देगा तो ज़्यादा चांस है ना। तो इसमें कहने का मतलब कि सब एक दूसरे को बराबर है। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, पूरा c1 यहाँ से यहाँ तक कि क्या है? c1 है। अच्छा, ये आगे वाला a2 है, ये k जो है b2 है और ये क्या है? c2 है। यानी कहने के मतलब बात को समझिए कि x के गुणांक को a कहते हैं, y को b कहते हैं और बाकी इधर तो है ही c। तब हम लोग को क्या करना है? लिखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, तो हम लोग लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल का शर्त यहाँ पे शर्त देखिए, अनेक हल का शर्त क्या है? ये वाला है। तो लिख देंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। अब c1 बटा c2 कीजिएगा, चाहे नहीं दुइयों से काम हो जाएगा आपका। आप a1 बटा a2 के बराबर कर लीजिए b1 बटा b2 या a1 बटा a2 के बराबर कर लीजिए c1 बटा c2। कोई दो को कर लीजिए, क्योंकि सब तो बराबर है ना जी, तो सब बराबर है तो कोई दो को बराबर कर लीजिए। अरे ये दोनों बराबर है तो पक्का बराबर है, तो करने का मतलब कि कोई दुए पर जांच कर लीजिएगा, आपको के का मान निकल जाएगा। आपको a1 बटा a2 और c1 बटा c2 पे करना तो उस पर भी कीजिएगा तो आपको सही निकल जाएगा। हम ये दोनों पे कर लेते हैं। तो a1 का मान कितना है? देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a1 का जो मान है k है। चलिए a2 का मान कितना है? 12 है। चलिए हो गया। b1 का मान कितना है? b1 का 3 है और b2 का कितना है? k है। कितना k है? तब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k में k से जब गुना कीजिएगा तो k स्क्वायर आ जाएगा और बराबर इसमें इससे गुना कीजिएगा तो 36 हो जाएगा, 12 या 36। अब ध्यान दीजिए, हमको निकालना है k का मान, तो कहेंगे रूट में चल जाएगा 36, क्योंकि स्क्वायर हटे तो रूट जाएगा है ना। तो k बराबर कितना आ गया? 6। यानी कह सकते हैं कि k का मान मेरा कितना आ गया? 6। यदि कोई भी क्वेश्चन देगा ना, यदि ई वाला डायग्राम रहेगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन देगा तो आपसे बनेगा।
यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करते चलिए। एक क्वेश्चन और करवाएंगे इसमें, है ना। टाइम ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन हम बारीकी से समझाते चल रहे हैं। इस सब चीज़ों को लिखने में हमें भार भी पड़ता है, फिर भी मैं लिखता हूँ ताकि हम हटे यहाँ से। तो आप स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको क्या कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। आप बैठे हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए, ऐसे बैठने से कोई फायदा नहीं। आज पढ़ेगा अभी याद रहेगा, कल तक याद रहेगा, उसके बाद फिर याद नहीं रहेगा। इसीलिए क्या कीजिए, इसको लिखिए और डेली एक बार प्रैक्टिस कीजिए कैसे कैसे बनता है क्वेश्चन, के किस मान के लेकर देगा तो हम लोग कैसे हल करेंगे। अगर मान देता है आपसे कहता कि एक हल होगा तो हम लोग ये वाला चलते, अगर आपसे कहता कोई हल नहीं होगा तो हम लोग ये वाला चलते। ऐसा देवे नहीं करता है, जब ही देता है तो अनेक हल देता है, क्योंकि जब कोई हल नहीं देगा बाबू, चाहे यानी एक हल देगा, तो हम इसको कैसे बराबर कर सकते हैं, है ना। इसमें और भी क्वेश्चन दे सकता है जो कि इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, तब हम बताते हैं कि कैसे देगा। जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए, आई होप स्क्रीनशॉट हो गया होगा। इस पे और भी हम तरीका बताएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन देगा, ठीक से सुनिए। क्वेश्चन मान लेते हैं कि आपको कुछ देगा और बोलेगा a1 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3, कौन समीकरण होगा। तो कहना अच्छा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, b1/b2 यानी ये वाला होगा ना जी। तो कहेंगे अविरोधी समीकरण होगा। मान लेते तुमसे कहेगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, कहेगा कौन समीकरण है। अच्छा ये तो तीनों है ना, बराबर है, कहेंगे ये तो समीकरण आश्रित समीकरण है। आपसे कहेगा 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3, कौन समीकरण। तो कहना क्या है, दो गो बराबर है, एगो बराबर नहीं है, तो ये तो ये वाला पे चलेगा। कहेंगे विरोधी समीकरण, कहेगा इसका कितना हल होगा, कहना कोई हल नहीं होगा। तो आपको इस तरीका से देगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपसे बनेगा। तो आप भागिए नहीं, एक क्वेश्चन और हम करवाएंगे, उसको देख कर जाइए, है ना। थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। चलिए, इसको हम क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं बाबू, है ना। तो आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। पढ़ना है तो बहुत अच्छा से पढ़िए, अन्यथा पढ़ भी मत कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। पढ़ना है तो जी जान लगा दीजिए। चलिए, हम बोर्ड साफ हो गया, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 होता है, और 19 बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। करने का मतलब जब किस्मत खराब रहता है तो इंपॉर्टेंट में यही काम देता है। जब किस्मत बहुत ज़्यादा खराब है तो क्वेश्चन ऐसने ऐसने मिलेगा। यदि किस्मत अच्छा है तो त्रिघात बहुपद पे आना ही नहीं पड़ता, द्विघात बहुपद से ही क्वेश्चन निकल जाता है। यहाँ पे त्रिघात बहुपद दे दिया, 3 गो घात है इसमें, तो त्रिघात बहुपद जब देता है तो लेकिन तकलीफ में पड़ जाता है। तकलीफ में पड़ना ही नहीं है, बस देखो त्रिघात बहुपद जब चलेगा ना तो आपको 3 बात याद रखना है। पहला बात याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, क्योंकि त्रिघात बहुपद है तो इसमें 3 मूल होगा। कितना मूल होगा, 3 गो मूल होगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा तीनों को जोड़ेंगे तो -b/a होगा। उसके बाद दूसरा ये चीज़ ध्यान रखना है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर c/a। कहने का मतलब एक बार अल्फा में बीटा से गुना किए प्लस फिर बीटा में अल्फा से किए प्लस अल्फा में बीटा से अल्फा में गामा से या गामा में अल्फा से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा या अल्फा गामा का फार्मूला c/a होता है ना। ये सब बातों पे ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला माइनस का d/a होता है। गुरुजी बताइए तो ABC है कौन। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि आगे वाला ए होता है, यहाँ पे ए वाला ए का काम करेगा, ए वाला बी का काम करेगा, ए वाला इसके आगे नहीं कुछ है तो सी का काम करेगा, ये डी का काम करेगा। इस सब बात पे ध्यान रखिएगा। इसका आगे ए का काम करेगा, ये बी का, ये सी का, ये डी का। यानी आपका क्वेश्चन दे दिया था ये वाला जिसमें हम कुछ चेंज किए मार्कर से कि ए कौन होगा। हम अब यहाँ पे लिखेंगे थोड़ी ना कि ए बराबर 1, बी बराबर 3, सी बराबर 1, ए बराबर 1, बी बराबर 3, सी बराबर 1 और डी बराबर 1। अब लिखा गया तो चलिए ठीक है, इसको मिटाएंगे नहीं, है ना। तो नहीं लिखा था तो आप समझ आइए, बार बार क्या लिखेंगे हम, है ना। तो जैसे यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे इस तरीका से आपका मान भी पता चल गया। तो आपको इस तरीका से क्वेश्चन है कि इतना दे देगा और कहेगा उसका शून्यांक ए वाला है, a-b है, ए है, a+b है। इस तरीका से 3 को शून्यांक दिया है। यानी कहने का मतलब कि जो 3 को शून्यांक दिया है तो आप कह सकते हैं कि ई वाला अल्फा होगा, क्या होगा अल्फा, और ई वाला क्या होगा बीटा, और ये क्या होगा गामा। यानी कहने का मतलब अल्फा का मान कितना दे दिया, a-b दिया है, और जब बीटा का मान देखा जाए तो ए दे दिया है, और गामा का मान देखा जाए तो a+b दे दिया है। देखिएगा अल्फा के मान, देखिए इसको फिर से हम लिखते हैं, एक और मार्कर मेरे पास है, कहाँ गया,
देखा जाए तो ये अल्फा का मान है बाबू, अल्फा बराबर कितना है, अल्फा का मान देखा जाए तो अल्फा का जो मान है आपका ए माइनस बी है, ए माइनस बी है। अच्छा बीटा का मान देखिए तो बीटा का जो मान है आपका ए है और गामा का जो मान है आपका पास ए प्लस बी है ना? यही है। चलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई दो पर बना दीजिए, आपसे आंसर बन जाएगा। एक इसको उठा लीजिए तो ए का मान निकल जाएगा, फिर इसमें ए का मान रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए तो आपको बी का मान भी निकल जाएगा। जैसे देखिए आप कर लीजिए, पहला हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला माइनस बी बाई ए होता है। हल कर रहे हैं, आप बताइए अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान ए माइनस बी है तो ए माइनस बी को रखिए प्लस, ध्यान देना है यहाँ पे प्लस रहेगा। बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान ए है तो यहाँ पे ए रहेगा प्लस। गामा का मान कितना है, तो गामा का मान ए प्लस बी है बराबर क्या है माइनस बी बाई ए है। तो माइनस बी बाई यहाँ पे देखिए माइनस बी का मान कितना है माइनस, तो माइनस यहाँ है बी का मान, देखिए बी का मान आपका कितना है, बी का मान यहाँ पे क्वेश्चन गलत है बाबू, यहाँ पे माइनस होगा। रुक जाइए हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, देख लेते हैं। हाँ ठीक है माइनस है, यहाँ पे हम गलती कर दी है, यहाँ पे माइनस रहेगा। तो यहाँ पे माइनस रहेगा तो आप समझिए कि बी का मान माइनस में रहेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। अब बटा ए का मान आप जानते हैं कि 1 है तो 1 रखेंगे। अब इसको हल कर लीजिए, तो एगो ए है और एगो ए है और एगो, तो एक एक दो और एक तीन, 3 गो ए है और बी से तो बी कैंसिल हो गया जी है ना, तो 3 को ए बराबर कितना हो गया माइनस माइनस प्लस यानी 3 हो गया, इसे ही कटेगा ए बराबर आपका कितना आ गया 1 आ गया, यानी ए के मान तो निकल गया। आपको निकालना कुछ का है ए और बी का मान। अब ए का मान इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए आपको निकल जाएगा, तो हम थोड़ा सा हार्ड है बी लेकिन इसी में रख देते हैं। हाँ तो आप जानते हैं, चूंकि यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे क्या है दूसरा नंबर पे ध्यान देना है कि क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, अल्फा गामा का मान कितना है बाबू सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। चलिए इस पे रख दीजिए, हम रख रहे हैं अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान देखिए अल्फा का मान है ए और माइनस बी है। चलिए अब बीटा का मान कितना है ए है, बीटा का मान ए है तो ए रखेंगे प्लस बीटा, देखिए यहाँ पे बीटा का मान ए है और गामा का मान कितना है, तो गामा का मान देख लीजिए ए प्लस बी है, ए प्लस बी है तो आप ऐसा कर लीजिए ए आप प्लस का बी कर लीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए, अल्फा का मान है ए माइनस का बी है और गामा का मान आपका गामा का मान है ए माइनस बी है, क्या है सॉरी ए प्लस बी है तो ए प्लस बी देखिए। और यहाँ पे क्या है सी का मान, देखिए सी का मान कितना है, सी का मान 1 है और बटा ए का भी मान 1 है। ध्यान दीजिए हम सोल्व कर रहे हैं इसको, ऐसा क्वेश्चन है इसको ध्यान से दीजिएगा। हम अल्फा का मान रखें बीटा का मान रखें अल्फा का बीटा का मान रखें अल्फा का मान रखें सॉरी गामा का मान रखें अल्फा का मान रखें गामा का मान रखें, बस मान यहाँ से उठा उठा के हम रख दिया। अब इसको कैलकुलेशन करना, तो ए में जब ए से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा ए में ए से करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा और फिर ए में बी से करेंगे तो ए बी हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, उधर नहीं दिखाई दे रहा जी, रुक जाइए हम दिखा देते हैं उधर। चलिए अब वो दिखाई देगा। अब देखिए इसका काम हो गया, यहाँ से यहाँ तक का काम हो गया। अब देखो ए में ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ए में फिर बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। चलिए इसका भी काम पूरा हो गया। अब ध्यान दीजिए एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में, तो फार्मूले होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बराबर 1 है तो 1 कर लेंगे, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए कि जो कटेगा उसको काटिए, तो ए बी से ए बी खत्म हो जाएगा और एक देखो ए स्क्वायर के गो है 3 गो ए स्क्वायर है, ध्यान देना है ए स्क्वायर तो 3 गो ए स्क्वायर है, तो हम लोग कहेंगे 3 गो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 गो ए स्क्वायर है। अब ध्यान देना माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस का हम लोग बी स्क्वायर कर लेंगे बराबर कितना है 1 है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 3 है तो 3 को रखिए है ना, अगुना ए का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1, ए का वैल्यू कितना निकाले हैं 1, तो यहाँ पे 1 को पुट कीजिए। अब बराबर माइनस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर बराबर 1, ध्यान दीजिए तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 है तो 1 ही रहेगा है ना। देखिए भागे नहीं, अब लास्ट है तो यहाँ पे क्या करेंगे बी को इधर ले आइए, तो बी को इधर लाएंगे तो इधर 3 तो बचेगा लेकिन 1 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में 1 हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस में हो गया। 3 में से क्या जाएगा 1 जाएगा तो आपका पास 2 बचेगा,
है ना। यानी हम लोग यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तब बी का मान √2 हो जाएगा। यानी ए का मान ये हो गया, बी का मान कितना हो गया, √2। यानी ए और बी का मान क्या हो गया, निकल गया। तो हार्ड नहीं होता है क्वेश्चन, बस तरीका पे आपको ध्यान देना होगा। क्या करना होगा, तरीका पे बिल्कुल ध्यान देना होगा। तो आप लास्ट तक बने, इसके लिए धन्यवाद, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और